गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 11th क्लास की चैप्टर 2 की NCERT मैथ्स 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप एक बार उसको अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें, फिर कंसेप्ट के साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करने की एक बार आप खुद ट्राई करें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। कोशिश करें कि आप कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, कैसे है, लेट ए हमें एक सेट दे रखा है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। आपके पास क्या एक रिलेशन आर है और ए सेट से पे वो क्या है, डिफाइन है। आर किस तरह से डिफाइन है, इस तरह से डिफाइन है। एक तो क्या बतानी है इसकी डोमेन, एक क्या बतानी है रेंज, एक क्या बतानी है कोडोमेन। जब कल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इसको कैसे जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा हो उसको एक बार बाहर निकाल लो। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है उसको बाहर निकाल लो एक बार। फिर यहाँ पे देखो सेकंड कंपोनेंट कौन है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी वैल्यू निकाल लो। y है तो माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, वाई इक्वल टू 3x। अब जैसे मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, यहाँ आपको सॉल्व करके x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो y कितना आ रहा है 3 इंटू 1 3, तो मेरा क्या है 1,3। अब देखो 1,3 एक ऑर्डर्ड पेयर है x की जगह 1 रखो और y की जगह 3 रखो। 3 माइनस 3 0, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और x और y दोनों कहाँ से आने चाहिए, a से। देखो x की जगह 1 है, 1 a से आ रहे हैं और 3 भी कहाँ से आना चाहिए, a से आ रहे हैं। तो ये 1,3 चला गया वहाँ पे। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया 1,3। अब x की वैल्यू 2 लेके देखते हैं। x की वैल्यू 2 ली मैंने तो y कितना आ गया, यहाँ 2 रखा, 3 इंटू 2 6। तो क्या ऑर्डर्ड पेयर बना 2,6। फिर मैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराऊंगा कैसे, 2,6 एक ऑर्डर्ड पेयर है। x की जगह 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 6, और y की जगह 6 रखेंगे, 6 माइनस 6 0, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और 2 और 6 कहाँ होने चाहिए, a में। देखो 2 भी है और 6 भी है, तो ये 2,6 भी कहाँ जाएगा, r में जाएगा। अब x की वैल्यू 3 लेके देखते हैं। x की वैल्यू 3 ली तो y कितना आ गया 9, तो हमारा कोऑर्डिनेट पेयर क्या आ गया 3,9। देखो 3,9 क्या, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। 3,9 एक कोऑर्डिनेट पेयर बन गया। x की जगह 3 रखा, 3 इंटू 3 9, और y की जगह 9 रखा, 9 माइनस 9 0, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 और 9 दोनों कहाँ होने चाहिए, a में है, क्योंकि 1 to 14 एलिमेंट है ना a में, तो 9 भी इसके बीच में है, तो 3,9 भी क्या है इस रिलेशन में है। अब वैल्यू 4 लेके देखते हैं। x की वैल्यू कितनी ली 4, तो y कितना आ गया 12, 4,12। अब ये देखते हैं सेम 4,12 एक ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पे 4 रखेंगे, 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 12 0, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और 3 और 4 और 12 दोनों कहाँ आने चाहिए, a में। देखो 4 भी है और 12 भी है, क्योंकि कहाँ से कहाँ ये 1 to 14 है, तो ये भी कहाँ पे चला गया 4 to 12। अब x की वैल्यू 5 लेके देखते हैं। x की वैल्यू कितनी ली मैंने 5, तो y कितना आ गया, यहाँ 5 रखा, 3 इंटू 5 15, 5,15 देखते हैं अब इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। देखो कैसे, ये r यही रिलेशन है ना आपका, 5,15 सच डैट यहाँ x की जगह कितना रखेंगे 5, 3 इंटू 5 माइनस 15 इक्वल टू 0 होता है ना, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। और 3 और 15 दोनों कहाँ होने चाहिए, a में। बट क्या है 15 तो a में नहीं है, 14 तक है ना, तो 15 a में नहीं है, तो ये इसने तो इसको सेटिस्फाई नहीं किया ना, तो 5,15 नहीं जाएगा। अगर 6 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 भी, क्योंकि यहाँ तो 14 तक है ना हमारे पास, तो हमारे रिलेशन में सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे। ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं इसको, आप रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं। अब उसने क्या पूछा है, डोमेन। एक तो डोमेन पूछा आपसे, डोमेन क्या थी, जो हमारा रिलेशन बनेगा उसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या कहलाएगा, डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर क्या बनी यहाँ पे, डोमेन ऑफ आर। आर मतलब कि रिलेशन की डोमेन क्या बनी, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 2 3 4, जिसके फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या होती है डोमेन। रेंज, रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन की रेंज कितनी है, जो हमारा
सेकंड कंपोनेंट का सेट होता है वो क्या कहलाता है, रेंज। कितना है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। 3, 6, 9, 12। अब कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। मैंने बच्चों कल सिखाया था, कैसे समझाई थी आपको ये बात, कि जैसे आपका आर रिलेशन है ए से बी, ये पूरा बी क्या होता है, कोडोमेन। अब हमारा आर रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू ए है ना, तो ये ए क्या है, पूरा कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन ए क्या था आपका, 1, 2, 3, 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते 14। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आप हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के साथ करने की कोशिश करें, आपको तभी कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी, तभी आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन देखना, अगर आप कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ नहीं जा रहे हो तो आपका हर क्वेश्चन फंसेगा रिलेशन का। 12th क्लास में ये एज इट इज है, आपको मैं 70% रिलेशन यहीं पे सिखा दूंगा 12th का। आप 12th क्लास का 70% रिलेशन 11th में ही सीख जाओगे। उसी तरह फंक्शन भी मैं आपको 70% सिखा दूंगा 12th क्लास में। और आपका फर्स्ट ही चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन 12th में, जो आपको अभी से 60% आता होगा 12th क्लास का। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे तो बहुत आसान है चीज़ें, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल रहता है। तो अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमारा रिलेशन किस पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। नेचुरल नंबर समझते हो ना बच्चों, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और डिफाइन किस तरह से है, नेचुरल नंबर बाय आर। किस तरह से डिफाइन है आर, x, y such that x, y such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4। लेस देन 4 कौन सा हुआ, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सॉन, और 4 से लेस कौन से, 1, 2, 3। x क्या है, 4 से लेस है, एंड x और y दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। ये हमारा क्या है, रिलेशन है। डिस्क्रिप्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। एक तो इसकी रोस्टर फॉर्म में डिस्क्रिप्ट करके दिखाना है इसको, और इसकी डोमेन बतानी है और रेंज। सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझ आए, मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। डिफाइन एज x, y such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4। x क्या नेचुरल नंबर है और 4 से लेस है, वो लैंग्वेज में देखा था मैंने, इसको मैथमेटिकल वे में लिख दिया। एंड x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दोनों कहाँ पे है, नेचुरल नंबर। एक तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है और दूसरा में इसकी रेंज बतानी है और डोमेन। तो मैंने आपको एक ही मेथड बताया, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है उसको बाहर निकाल लो। आपको क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है। अब x की वैल्यू लेंगे किससे लेस, 1, 2, 3। पहले x की वैल्यू 1 लेंगे तो y कितना आ गया, 1 प्लस 5, 6, 1,6। देखो इसको सेटिस्फाई, 1,6 से कोऑर्डिनेट पेयर है, x की जगह 1 रखना, 1 प्लस 5, 6, y कितना आ रहा है 6, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और x किससे लेस होना चाहिए, 4 से। देखो 1 क्या 4 से लेस है, और दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपका रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया आपको 1,6। अब x की वैल्यू 2 लेते हैं, x की वैल्यू ली 2, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 5, 7। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 2,7। देखो x 2,7 एक ऑर्डर पेयर है, x की जगह 2 रखो, 2 प्लस 5, 7, y कितना है 7, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और x की वैल्यू किससे लेस हो, 4 से, 2 इससे भी लेस है,
और x और y दोनों नेचुरल नंबर, 2 और 7 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब x की वैल्यू 4 से लेस लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, इसके बाद क्या लेंगे 3, x की वैल्यू 3 ली तो y कितना आ गया आपके सामने 3 + 5 8, तो आपका नेक्स्ट क्या आ गया 3,8, 3,8। अब जो 4 क्यों नहीं वैल्यू ली मैंने, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 4 से लेस है, 4 से लेस है 1 2 3, इसीलिए क्वेश्चन वहीं पर रोकना पड़ा। अब इसकी डोमेन ऑफ R क्या है, डोमेन होता है जो हमारा रिलेशन है उसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट क्या कहलाता है, डोमेन में क्या है 1 2 3, 1 2 3। रेंज ऑफ R जो हमारा रिलेशन है उसका सेकंड कंपोनेंट का सेट क्या कहलाता है, रेंज। यहाँ पे क्या 6 7 8, 6 7 8, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2.2 चल रही है हमारी और उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कहता है। एक ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है। ए में क्या दे रखा है 1 2, ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 और बी में एलिमेंट दे रखे हैं 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन डिफाइन है हमारा, कहां से कहा ए टू बी। और आर किस तरह से डिफाइंड है, x, y सच दैट, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y ऑड। और x और y दोनों क्या होने चाहिए, x बिलोंग करे a से, x कहां से आए a से, और y कहां से आए b से। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आर को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। देखो क्या है, एक ए सेट दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। एक आर रिलेशन डिफाइन है सेट ए टू बी, और किस तरह से डिफाइन है x, y द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, कि x और y का जब डिफरेंस ले तो वो क्या बने ऑड। और x कहां से आना चाहिए a से, और y कहां आना चाहिए b से। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। उसने सिर्फ पूछा इसको रोस्टर फॉर्म में। आंसर देखते हैं इसका। देखो कैसे सीखते हैं इसको। जैसे मैंने x को 1 ले लिया, इधर सिखाता हूं इसको। जैसे x को कितना ले लिया 1 और y को 4, ये ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड। डिफरेंस मतलब कि एक दूसरे में से माइनस करके देखें। देखो 4 - 1 3 ऑड है इवन, ये क्या है ऑड है। तो पहला क्या आ गया 1, 4। इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए ऑड। अब पहले 1 लिया, अब 1, 6 देखते हैं, 1 और 6 देखते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आ रहा है 5, और 5 क्या है ऑड, तो 1, 6 भी चलेगा। अब 1, 9 देखते हैं, 1 और 9, 1, 9। देखो 9 - 1 8, 8 क्या होता है इवन नंबर, ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए था ऑड आना चाहिए था। अब 2 देखते हैं, 2 और 4 देखते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट कहाँ से लेना है, ए से, एक एलिमेंट बी से। 2 - 4 2 इवन नंबर है, ये भी नहीं चलेगा। 2 और 6 नहीं चलेगा क्योंकि दोनों इवन है, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा इवन ही आएगा। उसके बाद 2 और 9, 9 - 2 7, और 7 क्या है, ये तो ऑड नंबर है, ये तो चलेगा। 2,
9, ठीक है। 2 ने अपना काम कर दिया। 3 और 4 लेते हैं, देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। देखो 3 और 4 डिफरेंस देखना, 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 हर बार क्या रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है ना, 1 ऑड नंबर होता है ना, तो ये भी चलेगा। ये क्या है, एक ऑड नंबर है। अब 3 और 6 देखते हैं, 3 6 3 आ रहा है, 3 भी क्या है, एक ऑड नंबर है 3 और 6 लेके, तो 3 6 भी चलेगा। अब 3 9 देखते हैं, 3 9 9 माइनस 3 6 6 तो क्या होता है, इवन, तो ये आपके पास नहीं चलेगा। बस उसने आपसे क्या पूछा था, रोस्टर फॉर्म, और यही क्या है इसकी रोस्टर फॉर्म है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बार दोबारा से समझते हैं। ए से बी एक रिलेशन डिफाइन है, और डिफाइन इस तरह से कि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, और फर्स्ट एलिमेंट ए से आए और सेकंड बी से आए। मैंने पहले फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया, सेकंड बी से लिया। 1 और 4 लेके देखा, 3 आ रहा था, 3 ऑड नंबर होता है तो 1 4 आ गया। 1 और 6 लिया तो 6 माइनस 1 5 ऑड होता है तो 1,6 आ गया। 1 और 9 लेके देखा मैंने, 1 9 9 माइनस 1 8 8 इवन होता है तो ये वाला नहीं आया। तो इस तरह से मैंने सबको चेक कर लिया, किया अकेले अकेले को। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप कोशिश करें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, उसकी बिल्कुल डीप में जाने की कोशिश करें ताकि आप नया क्वेश्चन खुद लगा पाएं। क्या कहते हैं, द फिगर 2 पॉइंट शो दैट इज रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। एक रिलेशन दे रखा हमें, ये सेट पी दे रखा है, ये सेट क्यू दे रखा है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है रिलेशन बना के। यहाँ पे 5 है, 6 है, 7, और यहाँ पे है 3 4 5, ठीक है। द फिगर 2 पॉइंट शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, और रोस्टर फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म तो क्या है इसकी, पहला पार्ट रोस्टर फॉर्म देखते हैं। 5 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 3 के साथ, तो 5,3, और 6 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 4 के साथ, तो 6,4, और 7 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 5 के साथ, तो 7,5। अब इसकी डोमेन देख लेते हैं। डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर। इस रिलेशन की डोमेन पूछ रहे हैं ना, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 5 6 7। डोमेन क्या है, 5 6 7, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। और रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर, ये इसका सेकंड पार्ट है। रेंज ऑफ आर, रेंज क्या है इसकी, कहाँ, सेकंड कंपोनेंट क्या है, 3 4 5। अब इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझा रहा हूं। अब समझते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझना बहुत। x, y सच डेट। अब देखना x और y में क्या रिलेशन है। देखो ये तो x है और ये क्या है, मैं इधर लिखता हूं आपके सामने, 5 इधर 3, इधर 6, इधर 4, इधर 7, इधर 5। दोनों को इक्वल करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो इन दोनों को इक्वल करना है तो इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तभी इक्वल होंगे ना। और ये किसके इक्वल, ये तो x है, सॉरी ये तो क्या है, ये तो 5 तो क्या है, x 2 प्लस y। समझ आया कैसे ढूंढा मैंने। देखो x की जगह तो 5 था, y की जगह 3 है, दोनों क्या रखने हैं इक्वल। किसका डिफरेंस था, 2 का, तो मैंने क्या कर दिया, y में 2 ऐड कर दिया। देखो हर जगह 2 ऐड होके अपने आप बात बन रही है। तो x क्या आ गया, 2 प्लस y। ये इसको आप कह सकते हो, देखो ना यहाँ से आप ऐसा भी बोल सकते हो ना। तो y कितना आ गया आपका, x माइनस 2। समझने के लिए बात है। तो y कितना आ गया आपका, x माइनस 2 हो गया। x और y दोनों कैसे हैं, 3 4 5 6 7 दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर। कैसे हैं ये, नेचुरल नंबर। x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
ये कौन सी फॉर्म है इसकी? सेट फिल्टर फॉर्म। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ध्यान से समझना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हाँ x के लिए होता है। फॉर x की वैल्यू क्या के लिए हमने 5 6 7 लिए हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम 5 क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। बस आपको ये बात समझनी थी कि इन दोनों के इक्वल क्या करें। यहाँ पे 2 ऐड कर दो, देखो 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7। x इक्वल टू y था ना, ये दोनों के इक्वल करने के दोनों तरफ ऐड करना पड़ा 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो आप ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हो एज इट इज 12th में पहली एक्सरसाइज आएगी रिलेशन के ऊपर। मोस्टली क्वेश्चन आपको इनसे मिलते जुलते मिलेंगे वहाँ पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 लेट ए सेट दे रखा हमें एक। ए में क्या एलिमेंट दे रखे हैं? 1 2 3 4 6। ए में ये एलिमेंट दे रखे हैं। लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ए। एक ए सेट पे आर रिलेशन डिफाइन है और रिलेशन किस तरह से है? ए कॉमा बी, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। कि ए क्या है? बी को पूरा डिवाइड कर दे। यहां तो ए और बी क्या है? दोनों एक ही सेट में आएंगे। इसको बहुत ध्यान से समझना आपको। आर देखो 1 1 को डिवाइड करता है। देखो ना, मैं ऐसे ले रहा हूं, देखो 1 1 ले रहा हूं। 1 1 को डिवाइड करता है ना। देखो ना, ये तो ए है और ये क्या है? बी। कि ये ए सारे बी को क्या करे? डिवाइड। जैसे 1 है, 1 को भी डिवाइड करेगा। 1 क्या है? 2 को भी डिवाइड करेगा। 1 3 को भी डिवाइड करेगा। 1 4 को भी डिवाइड करेगा। 1 5 को भी 6 को भी डिवाइड करेगा। अब सेकंड लेते हैं 2। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। 2 तो डिवाइड नहीं करता ना 1 को, क्योंकि 0.5 आएगा। डिवाइड का मतलब इंटीजर आना चाहिए डिवाइड, और 2 तो नहीं करता। 2 किसको करता है? 2 को करता है ना। 2 2 को डिवाइड करेगा। 2 3 को नहीं करेगा। देखो 2 3 को नहीं करेगा पूरा। डिवाइड का मतलब इंटीजर आना डिवाइड होने के बाद। नहीं करेगा ना 2 3 को। 2 4 को करेगा। हाँ देखो 4/2 कितना होता है? डिवाइड करने के बाद इंटीजर आ रहा ना, तो ये भी करेगा। 2 4 भी ठीक है। उसके बाद 2 6 को करेगा। हाँ 2 6 को डिवाइड करेगा। उसके बाद 3 देखते हैं। 3 1 को नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, 4 को नहीं करेगा। 3 किसको डिवाइड करेगा? एक तो 3 को ही करेगा, और एक 3 किसको डिवाइड करेगा? 6 को। उसके बाद 4 तो क्या है? 4 तो खुद को ही डिवाइड करेगा, 6 को तो करेगा नहीं। 4 अपने आप को डिवाइड करेगा, और 6 भी 6 को डिवाइड करेगा। उसने क्या कहा है? b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। a b को पूरा डिवाइड कर दे। जैसे 1 इसको डिवाइड कर रहा है, कैसे देखेंगे आप? 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 को भी कर रहे हैं, 1 4 को भी कर रहे हैं, 1 6 को भी कर रहे हैं। देखो 2 को 2 से डिवाइड करके 1 बन रहा है ना। 2 4 को भी कर रहे हैं, 2 6 को भी कर रहे हैं, 3 3 को कर रहे हैं, 3 6 को, 4 4 को, और 6 6 को। बाकी नहीं कर रहे थे, मैंने छोड़ दिए। अब देखते हैं इसने क्या क्या पूछा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन तो क्या था इसका? इसको कौन सी फॉर्म में लिखना था? रोस्टर फॉर्म में। वो तो हमने लिख दिया। अब क्या निकालनी है इसकी? डोमेन। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ रिलेशन आर। आर रिलेशन की डोमेन क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट देखो, फर्स्ट क्या है? 1 2 3 4, क्योंकि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो 1 2 3 4। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा इसने? रेंज। थर्ड आपके लिए रेंज ऑफ आर। रेंज क्या है इसकी? रेंज का तो सेकंड 2 4 6 2 4 6, और तो नहीं कर रहा है सेकंड में। 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है,
6 आ रहा है, 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 3 आ रहा है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6। ये क्या होगी, इसकी रेंज होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डेटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। 6 क्वेश्चन देखते हैं हम। रेंज और डोमेन बताने किस तरह से डिफाइंड है ये। आर एक्स सच डेट एक्स प्लस 5 और एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 2 3 4 5। पहले x की वैल्यू क्या लेंगे, देखो x की वैल्यू क्या लेंगे 0। एक्चुअली में कैसे है, x की जगह तो x है और y की जगह कितना है x प्लस 5। तो x कैसे है ये, x की जगह तो x और y की जगह कितना है x प्लस 5। मान लो x को मैं 1 ले रहा हूँ, x को कितना लिया 1, तो y कितना आ रहा है 1 प्लस 5, y कितना आ रहा है 6। लेकिन मुझे पहले क्या वैल्यू लेनी है 0। x को क्या ले रहा हूँ मैं 0। देखो अगर x को 0 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि x की जगह x और y की जगह x प्लस 5 है, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ली, तो y देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, x की जगह तो x और y की जगह कितना x प्लस 5 है ना। x को मैंने कितना लिया 0, तो y कितना आ गया 5। दूसरा देखते हैं, x को मैं लूंगा, x को 1 लिया मैंने, तो y कितना आ गया 1 प्लस 5 6। x को मैंने कितना लिया 2, x को जब मैं 2 ले रहा हूं तो y कितना आ गया 2 प्लस 5 7। अब x को अगर मैंने 3 लिया तो y कितना आ गया 3 प्लस 5 8। 4 लूंगा तो 9, अब तो आप समझ चुके होंगे ना। 5 लूंगा तो 10। देखो ना, यहाँ से पहले 0 1 2 3 4 5 लूंगा तो 10। इसकी क्या पूछी है, डोमेन क्या होता है फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज क्या होता है सेकंड कंपोनेंट। डोमेन देख लेते हैं क्या है इसकी, डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या है इसकी फर्स्ट कंपोनेंट 0 1 2 3 4 5। और रेंज देख लेते हैं इसकी, रेंज ऑफ आर। इसका रेंज चेक करते हैं, रेंज क्या है, रेंज होता है सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है आपके पास 5 6 7 8 9 10। ये क्या है आपका सेकंड कंपोनेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। सिर्फ आपको रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखो जो बच्चा ये समझेगा कि एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y होता, अगर x को मैं 0 ले रहा हूँ तो y कितना आ रहा है 0 प्लस 5 5 आ रहा है। जब x को मैं 1 ले रहा हूँ तो y कितना आ रहा है 1 प्लस 5 6 आ रहा है। डोमेन फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज सेकंड कंपोनेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द रिलेशन आर, राइट द रिलेशन आर। एक आर रिलेशन दे रखा हमें कैसे, x x क्यूब x is a prime number less than 10, x is a prime number less than 10, राइट इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले तो मैं प्राइम नंबर बताओ नीचे कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। पहले तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सॉन। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े, इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। सिर्फ किससे डिवाइड हो 1 से और वो अपने आप से। तो सबसे पहला तो कौन सा होगा प्राइम नंबर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 नहीं होता, 4 तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 4 नहीं है 5, और उसके बाद 7 8 9 तो नहीं होते। देखो x की जगह कितना है x है और y की जगह कितना है, ऐसे समझते हैं। x की जगह तो कितना है
x और y की जगह कितना है एक्स क्यूब। मान लो x को 2 ले रहा हूँ मैं, देखो कैसे लिखेंगे इसको बहुत ध्यान से। x को मैं 2 ले रहा हूँ, x को 2 लिया, 2 का क्यूब 8, फिर x को कितना ले रहा हूँ 3, x को अगर 3 ले रहा हूँ तो y कितना आ गया 3 का क्यूब, 3 × 3 × 9 27। अगर x को मैं 5 ले रहा हूँ, x को क्या ले रहा हूँ 5, तो y देखो कितना आया 5 की पावर 3 125। अगर x को मैं क्या ले रहा हूँ 7, तो y कितना आ गया 343, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये रोस्टर फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या था, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। मैंने पहले सोचा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, 10 से लेस। फिर मैंने सोचा कि किस तरह से x की जगह तो x और y की जगह कितना है एक्स क्यूब, x की जगह तो x था और y की जगह एक्स क्यूब। पहले x को मैंने 2 लिया तो y 8 आया, x को 3 लिया तो y 2 का क्यूब आया, 5 लिया तो 5 का क्यूब, 7 लिया तो 7 का क्यूब। ये x है और ये y है। हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट ए सेट आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, ए में एलिमेंट दे रखे हैं आपको x, y, z। बी सेट दे रखा है आपको 1, 2। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, कि ए से बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, कितने एलिमेंट है ए में 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 2। अगर मैं आपसे पूछूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं, ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये हो गया 3 × 2 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं 6। का मतलब फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या था 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। कितने एलिमेंट आए 6, तो 2 की पावर 6 आपका आंसर बन गया। 2 की पावर 6 कितना होता है 64। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन इंटीजर्स। आर एक रिलेशन है, किसके ऊपर डिफाइंड है इंटीजर्स के ऊपर वो डिफाइंड है। किस तरह से डिफाइंड है, आर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ए और बी क्या है दोनों इंटीजर हैं। ए माइनस बी इज एन इंटीजर और ए माइनस बी इज एन इंटीजर। फाइंड डोमेन एंड रेंज। ये तो बहुत आसान है। कैसे, देखो डोमेन तो इंटीजर ही होगी। जैसे 1 वैल्यू लूंगा मैं, डोमेन देखो किन्हीं दो इंटीजर का सम क्या होता है इंटीजर, किन्हीं दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है इंटीजर, किन्हीं दो इंटीजर का मल्टीप्लाई क्या होता है इंटीजर। यहाँ पे प्लस होता तब भी वही आंसर, मल्टीप्लाई होता तब भी आंसर। तो डोमेन भी क्या है इसका इंटीजर और रेंज भी क्या है इसकी इंटीजर है। इसके साथ ही हमारी सेकंड एक्सरसाइज का सोल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं। इन एनी केस आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।